घुटनों का दर्द, जोड़ों में जकड़न, सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ। क्या आप भी इस दर्द को हर रोज़ झेल रहे हैं? तो आज के बाद यह दर्द आपकी ज़िंदगी की कहानी नहीं रहेगा। रसोई में रखी ये चीज़ें आपके जोड़ों को नई ज़िंदगी दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपको आपका हमारे चैनल पर। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात और दिल की बात करना चाहता हूँ। मेरे पास रोज़ाना सैकड़ों कमेंट और मैसेज आते हैं। कोई लिखता है कि भाई साहब, सुबह उठते ही घुटने जाम हो जाते हैं, बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है। कोई कहता है कि बस एक कदम भी रखना मुहाल हो गया है। और सबसे ज़्यादा दिल को तकलीफ़ देने वाला मैसेज जो मुझे आया वो था, यार, अपने बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ, मैदान में उनके साथ दौड़ना चाहता हूँ। जी हाँ, लेकिन घुटनों का दर्द मुझे रोक देता है। भाइयों, यह पढ़कर मेरा भी मन भर आता है, क्योंकि यह सिर्फ हड्डियों का दर्द नहीं है, यह उस इंसान की आज़ादी का दर्द है, उसके सपनों का दर्द है। और जो बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो है कि हम दर्द निवारण गोलियां खाते रहते हैं, पेन किलर पर पेन किलर लेते रहते हैं, लेकिन उस असली जड़ की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। मतलब जो दर्द होता है जिसके कारण उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जहाँ से यह दर्द शुरू होता है, तो आज हम उसी जड़ की बात करेंगे। ध्यान से देखिए और यह वीडियो, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वो शायद किसी डॉक्टर ने आपको नहीं बताई होगी, या हो सकता है बताए होंगे भी। आखिर जोड़ों में दर्द होता क्यों है? देखिए भाइयों, हमारे जोड़ों में एक मुलायम गद्दी होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। दो हड्डियों के बीच यह गद्दी एक कुशन की तरह काम करती है, लेकिन जब शरीर में सूजन बढ़ती है, जब खून में यूरिक एसिड जमा होने लगता है, जब पोषण की कमी होती है, तो यह कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगती है। और जब यह घिस जाती है तो हड्डी से हड्डी रगड़ाती है, और वही दर्द आपको रात को सोने नहीं देता। आयुर्वेद में इसे वात विकार कहते हैं। वात यानी हवा का तत्व। जब यह असंतुलित होता है तो जोड़ों में जकड़न, दर्द और सूजन पैदा करता है। और यह वात क्यों बिगड़ता है? क्योंकि हम ठंडा बासी खाना खाते हैं, देर रात जागते हैं, शरीर को ज़रूरी तेल और पोषण नहीं देते हैं, और सबसे बड़ी गलती, शरीर जब पहले संकेत देता है हम उसे अनदेखा कर देते हैं। जब तक दर्द असहनीय न हो जाए ध्यान ही नहीं देते। तो चलिए अब बात आते हैं असली काम की बात पर। मैं आपको बताता हूँ वो नुस्खे जो सर्दियों से आयुर्वेद में इस्तेमाल होते आए हैं। पहला नुस्खा, हल्दी, अदरक और देसी घी का लेप। यह नुस्खा बाहर से राहत देने के लिए है। इसको तैयार करने के लिए एक बड़ा चम्मच देसी घी ले, उसमें आधा चम्मच हल्दी और एक चुटकी पीसी हुई अदरक मिलाएं और हल्का गर्म कीजिए। इस मिश्रण को दर्द वाली जगह पर धीरे धीरे गोलाकार गति में मालिश करें, कम से कम 15 मिनट। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो सूजन को कम करता है। अदरक खून के दौरे को तेज करती है, और देसी घी जोड़ों में गहरी पेट बनकर उन्हें अंदर से पोषण देता है। यह नुस्खा रोज़ रात को यह अपनाएं। यह एक हफ्ते में फ़र्क खुद महसूस करेंगे। अब बात करते हैं दूसरा नुस्खा, मेथी दाने का पानी। भाइयों, यह नुस्खा जितना सस्ता है उतना ही कारगर है। रात को सोने से पहले एक चम्मच मेथी दाना एक गिलास पानी में भिगो दे। सुबह खाली पेट वह पानी पी ले और मेथी के दाने चबाकर खा जाए। मेथी में डायोसजेनिन
नाम का तत्व होता है जो जोड़ों की सूजन को जड़ से कम करता है। इसे लगातार 3 महीने करके देखिए, घुटनों की पुरानी जकड़न टूटने लगेगी। अब बात करते हैं तीसरा नुस्खा, अश्वगंधा और दूध। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर पिए। यह नुस्खा शरीर की अंदरूनी ताकत को जगाता है। अश्वगंधा वात को शांत करती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है और तनाव के हार्मोन को कम करती है, जो कि जोड़ों के दर्द को और भड़काता है। खासकर जो भाई भारी काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके लिए यह नुस्खा बहुत फ़ायदेमंद है। अब बात करते हैं चौथा नुस्खा, लहसुन और सरसों के तेल का तकड़ा तड़का। 1 कटोरी सरसों का तेल और गर्म करें, उसमें 4 से 5 कली लहसुन की कली डालें और तब तक पकाएं जब तक कलियां सुनहरी ना हो जाए। इस तेल को ठंडा करके एक शीशे में भर ले, शीशी की बोतल में भर ले। रात को सोने से पहले घुटनों और जोड़ों पर इस तेल में से अच्छे से मालिश करें। लहसुन में एलिसीन होता है जो सूजन रोकने में बेहद असरदार है और सरसों का तेल जोड़ों की गहराई में उतरकर उन्हें पोषण देता है। पांचवा नुस्खा बात करते हैं, अजवाइन का काढ़ा। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन डालकर धीमी आंच पर उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। फिर इसे छानकर गर्म गर्म, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना में पी ले। भाइयों, यह काढ़ा शरीर के अंदर से वात को बाहर निकालता है और जोड़ों की जकड़न को तोड़ता है। ठंड के मौसम में यह या सुबह उठते ही जिसके जोड़ों में दर्द या जाम हो जाते हैं, उनके लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं है। और जब दर्द बहुत तेज हो, तुरंत राहत चाहिए हो, एक कपड़े में सेंधा नमक गर्म करके दर्द वाली जगह पर सिकाई कीजिए। यह पुरानी तकनीक है, लेकिन असर इतना तेज है कि आप हैरान हो रह जाएंगे। नमक की गर्माहट जोड़ों की नसों को खोलती है और दर्द में थोड़ी राहत की जगह थोड़ी राहत मिलती है। अब बात करते हैं उन गलत आदतों की जो इस दर्द को रोज़ बढ़ाती है। पहली गलती, ठंडा पानी पीना। यह वात को और बढ़ाता है। हमेशा गुनगुना या सामान्य तापमान का पानी पीजिए। दूसरी गलती, एक जगह घंटों बैठे या खड़े रहना। हर 1 घंटे में उठिए, थोड़ा चलिए, जोड़ों को हिलाइए। तीसरी गलती, कैल्शियम और विटामिन डी की अनदेखी। भाइयों, रोज़ सुबह कम से कम 20 से 30 मिनट धूप में बैठिए। यह सबसे मुफ्त और सबसे ज़रूरी दवाई है। चौथा गलती, ज़मीन पर उकड़ू बैठना जब तक जोड़ों में तकलीफ है, इससे बचिए। पांचवी गलती, भारी सामान उठाना। जोड़ों पर जितना कम बोझ डालेंगे, उतनी जल्दी ठीक होंगे। और अब कुछ ज़रूरी सावधानियाँ, इन्हें ध्यान से सुनिए। अगर जोड़ों में बहुत तेज सूजन है, बुखार के साथ दर्द है या दर्द बिना किसी कारण अचानक बहुत बढ़ गया हो, तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। जिसे थायराइड, शुगर या किडनी में दिक्कत है, वे कोई भी नया नुस्खा शुरू करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि हेल्थ बहुत मायने रखता है। और यह बात अच्छे से समझ लीजिए, ये घरेलू नुस्खे आपकी चल रही दवाइयों का विकल्प नहीं है, बल्कि एक सहायक उपाय है। दोस्तों, आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे बाप दादा कभी पेन किलर नहीं खाते थे। वह भी भारी काम करते थे, खेत जोतते थे, कुएं से पानी निकालते थे। फिर भी उनके जोड़ 70 से 80 साल की उम्र में भी मजबूत रहते थे, क्योंकि वह खाना सही खाते थे, धूप में रहते थे और शरीर की सुनते थे। आज हमने सुविधाएं बढ़ा ली, लेकिन शरीर को ध्यान देना कम कर दिया है। भाइयों, यह दर्द आपकी नियति नहीं है, यह सिर्फ एक संकेत है
कि शरीर को जो थोड़ा ध्यान चाहिए, थोड़ा प्यार चाहिए। आज से ही शुरुआत कीजिए, एक नुस्खा अपनाइए और खुद देखिए कि आपका शरीर कितनी तेज़ी से जवाब देता है। अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुँचाइए जो इस दर्द से जूझ रहे हो सकता है आपका एक शेयर किसी को उसकी चलने की ताकत वापस दिला दे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। साथ ही कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक